जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ दोस्तों आज की कहानी विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल कहानी है। तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुने क्योंकि इसका पूरा निष्कर्ष कहानी के अंत में ही होगा। तो एक बार एक राजा ने इतिहास की सारी समझदारी भरी बातों को लिखवाने का निर्णय लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उस तक पहुंच सकें और अपने इतिहास को जान सकें कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने कैसे चलना सीखा, उन्होंने कैसे लड़ना सीखा और अपना एक प्यारा सा इतिहास रचा। तो उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाकर ये सारी बातें बताई और सभी मंत्रीगण भी इकट्ठे हो गए। सलाहकारों ने और मंत्रियों ने काफ़ी मेहनत के बाद इतिहास की सारी समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और राजा के सामने पेश कर दिया। इतनी सारी किताबों को देखकर राजा को लगा कि इतनी सारी किताबें लोग कैसे पढ़ पाएंगे, इसमें तो उनकी पूरी ज़िंदगी ही बीत जाएगी, तब वो सीखेंगे क्या। तो उन्होंने अपने सलाहकारों को कहा कि इतनी सारी किताबें कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, तुम इसे और छोटा कर कर लिख कर लेके आओ। सलाहकारों ने इस पर दोबारा से काम शुरू कर दिया और अब की बार उन्होंने सारी किताबों को बहुत ही संक्षिप्त या छोटे रूप में करके सिर्फ एक किताब में ही तब्दील कर दिया और फिर वह राजा के समक्ष पेश किया गया। राजा को तो वो किताब भी काफ़ी मुश्किल लगी और काफ़ी मोटी लगी। तो सलाहकारों ने फिर से उस पर काम किया और इस बार उस किताब को एक अध्याय, चैप्टर या एक पाठ के रूप में तब्दील कर दिया और राजा के सामने पेश कर दिया। पर राजा तो अब भी संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि नहीं, इतने बड़े चैप्टर को कौन पढ़ेगा, तो तुम और भी छोटा करके लाओ। तो अब की बार राजा के मंत्रियों ने और सलाहकारों ने उस पूरी किताब को और छोटा करके सिर्फ एक पन्ने पर लिख कर लाकर राजा के सामने प्रकट कर दिया। अब राजा को वह पन्ना भी बहुत बड़ा लगा और कहा नहीं, यह पन्ना तो बहुत लंबा है और लोग इसको पढ़कर कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, तो तुम इसको और छोटा करके लिख कर लेके आओ। अब सलाहकार और मंत्रीगण परेशान हो गए और गुस्सा भी उनको आने लगा, पर वो भी मजबूर थे। आखिर उन्होंने एक ही वाक्य में सारी बातें कह दी। आखिरकार वो एक वाक्य लिख कर लाए और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उस एक वाक्य को पढ़ा और राजा बहुत खुश हुए और संतुष्ट हो गए। राजा ने निर्णय लिया कि हाँ, आने वाली पीढ़ियाँ अगर इस एक वाक्य को समझ गई और समझदारी से इस वाक्य पर पहुँची तो हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। वह वाक्य क्या था दोस्तों? उस वाक्य के रूप में लिख रखा था कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। हाँ दोस्तों, ये सच है कि भोजन कभी भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ खा भी लेंगे, लेकिन अगर हम कुछ भी काम नहीं करेंगे तो हमें कोई भी खाना नहीं देगा। एक माँ बाप होते हैं जो कि हमें मुफ्त में खाना देते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए दोस्तों, इतना काम ज़रूर करो कि 2 वक्त की रोटी आप अपनी इच्छा से और अपनी पसंद से खा सकें, क्योंकि भोजन कभी भी मुफ्त में कहीं भी नहीं मिलता। आज के ये छोटे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे जो कि मेहनत नहीं करते, पूरा दिन मोबाइल और टैब में लगकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जब उन्हें पता चलेगा तब उन्हें एक वक्त का खाना खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, आज से ही तुम मेहनत करना शुरू कर दो। कम से कम अपने भविष्य में इतना तो ज़रूर कमाओ कि 2 वक्त की रोटी तुम्हें मुफ्त में ना लेनी पड़े, क्योंकि भोजन कभी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एक आने वाली सुंदर सी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।